नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यूँ तो भाई भाई का प्रेम कई कहानियों में आप सभी को सुनने को मिला होगा, कहीं कहीं देखने को भी मिला होगा, लेकिन हकीकत यह है कि आज का जो युग चल रहा है, इस युग में, इस समय पर भाइयों में वो प्रेम देखने को नहीं मिलता। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जितने भाई थे, सभी जिस तरह से टूट करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्यार करते थे और प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों को प्यार करते थे, भाइयों का वो स्नेह अब देखने को नहीं मिलता और हमें उसी स्नेह की तलाश है। आज मैं इसी विषय पर इस कलयुग में एक कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के बीच, जिसका शीर्षक है कलयुग का लक्ष्मण। भैया, परसों नए मकान पर हवन है, इतवार का दिन है, आप सभी को आना है, मैं गाड़ी भेज दूंगा। छोटे भाई लक्ष्मण ने बड़े भाई भरत से मोबाइल पर बात करते हुए कहा। क्या छोटे, किराए के किसी दूसरे मकान में शिफ्ट हो रहे हो क्या? अरे नहीं भैया, ये अपना मकान है, किराए का नहीं। अपना मकान? बड़े आश्चर्य के साथ भरत के मुंह से निकला। छोटे, तूने बताया भी नहीं कि तूने अपना मकान ले लिया है। बस भैया, कहते हुए लक्ष्मण ने फोन काट दिया। अपना मकान, बस भैया, ये शब्द भरत के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। भरत और लक्ष्मण दो सगे भाई और उन दोनों में उम्र का अंतर था करीब 15 वर्ष का। लक्ष्मण जब करीब 7 साल का था तभी उनके माँ बाप की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब लक्ष्मण के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी भरत पर थी। इस चक्कर में उसने जल्द ही शादी कर ली कि जिससे लक्ष्मण की देखरेख ठीक से हो जाए। प्राइवेट कंपनी में क्लर्क का काम करते भरत की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा 2 कमरे के किराए के मकान और लक्ष्मण की पढ़ाई व रहन सहन में ही खर्च हो जाता था। इस चक्कर में शादी के कई साल बाद तक भी भरत ने बच्चे नहीं पैदा किए। जितना बड़ा परिवार उतना ज़्यादा खर्चा। पढ़ाई पूरी होते ही लक्ष्मण की नौकरी एक अच्छी सी कंपनी में लग गई और फिर जल्द ही उसकी शादी भी हो गई। बड़े भाई के साथ रहने की जगह कम पड़ने लगी। इसके कारण उसने एक दूसरा किराए का मकान ले लिया। वैसे भी अब भरत के पास भी 2 बच्चे थे, लड़की बड़ी और लड़का छोटा। मकान लेने के बाद जब भरत ने अपनी बीवी को बताई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, देवर जी के लिए हमने क्या नहीं किया। कभी अपने बच्चों को बढ़िया नहीं पहनाया, कभी घर में महंगी सब्जी या महंगे फल नहीं आए। दुख इस बात का नहीं कि उन्होंने अपना मकान ले लिया, दुख इस बात का है कि ये बात उन्होंने हमसे छिपा कर रखी। इतवार की सुबह लक्ष्मण द्वारा भेजी गाड़ी भरत के परिवार को लेकर एक सुंदर से मकान के आगे खड़ी हो गई। मकान को देखकर भरत के मन में एक हूक सी उठी। मकान बाहर से जितना सुंदर था, अंदर से उससे भी ज्यादा सुंदर था। हर तरह की सुख सुविधा का पूरा इंतजाम। उस मकान के 2 एक जैसे हिस्से देखकर भरत ने मन ही मन कहा, देखो, छोटे को अपने दोनों लड़कों की कितनी चिंता है। दोनों के लिए अभी से एक जैसे 2 अपार्टमेंट 2 हिस्से बनाकर तैयार कराए हैं। पूरा मकान 1.25 से 1.5 करोड़ रुपयों से कम का नहीं होगा। और एक मैं हूं जिसके पास जवान बेटी की शादी के लिए 1-2 लाख रुपयों का इंतजाम भी नहीं है। मकान देखते समय भरत की आंखों में आंसू थे, जिन्हें उन्होंने बड़ी मुश्किल से बाहर आने से रोक रखा था। तभी पंडित जी ने आवाज लगाई, हवन का समय हो रहा है, मकान के स्वामी हवन के लिए अग्निकुंड के सामने बैठें। लक्ष्मण के दोस्तों ने कहा, पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, इस मकान का स्वामी मैं अकेला नहीं, मेरे बड़े भाई भरत भी हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ इनकी बदौलत।
इस मकान के 2 हिस्से हैं, एक उनका और एक मेरा। हवन कुंड के सामने बैठते समय लक्ष्मण ने भरत के कान में फुसफुसाते हुए कहा, भैया, बिटिया की शादी की चिंता बिल्कुल मत करना, उसकी शादी हम दोनों मिलकर करेंगे। पूरे हवन के दौरान भरत अपनी आंखों से बहते पानी को पोंछ रहे थे, जबकि हवन की अग्नि में धुएं का नामो निशान न था। भरत जैसे आज भी मिल जाते हैं इंसान बहुत, पर लक्ष्मण जैसे बिरले ही मिलते हैं इस जहान में। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही, लेकिन निश्चित रूप से इस कहानी के ज़रिए जो संदेश मैं आप सभी भाइयों के बीच देना चाह रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो संदेश आप लोगों को मिल चुका होगा और आप लोग ये समझ गए होंगे कि वास्तव में मैं आप सभी से क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों, भाई एक बार बिछड़ा तो दोबारा नहीं मिलेगा, और जैसी भी परिस्थिति हो, आपके दुख में या सुख में आपका भाई जरूर खड़ा रहेगा, चाहे वो जैसा भी हो। इसलिए भाई के प्रेम को समझें और आपस में भाई भाई मिल करके रहें। मेरा सभी भाइयों को, यहाँ तक कि अपने भाई को भी मेरा यही संदेश है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी जल्दी सी किसी प्यारी सी कहानी के साथ। अगर आप सभी को मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस प्यारे से चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया 7 को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। ढेर सारा लोगों से और स्वयं भी इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करिएगा। आप सभी ऐसे ही मुझ पर और मेरे इस प्यारे से चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया 7 पर अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।